मैंने किस कॉलेज में एडमिशन लिया है, 10th में मैंने क्या क्या करा, क्या नहीं करा, कैसे पढ़ाई की और क्या करियर चूज करने वाली हूँ मैं किस। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैंने थंबनेल में लिख दिया है मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ आज और क्या करने वाली हूँ मैं, सब कुछ ऑल एंड सो इसी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। और ये वीडियो मेरी सेकंड टेक है। फर्स्ट में मैंने जो वीडियो बनाई थी तभी मेरी फ़ैन ऑन थी और इतनी ज़्यादा आवाज़ निकल रही थी, सो ख़राब हो गई वीडियो। 19 मिनट की वीडियो थी, जो मैंने बकबक किया था वो सब कुछ बेकार गई और मैं अभी फिर से गर्मी में वीडियो बना रही हूँ कि मैं ये बना रही हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वेट, ये क्या बना रही हूँ मुझे भी नहीं पता। ओके, मुझे ये सब बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, बट मुझे शौक है बनाने के लिए। जस्ट यहाँ पर मैंने पत्ते, ये पत्ते, ओके, पेड़ के पत्ते। 10th में मैंने क्या क्या करा, क्या नहीं करा, कैसे पढ़ाई की और अभी मैं क्या करने वाली हूँ, क्या करियर चूज करने वाली हूँ, मैं किस में एडमिशन लेने वाली हूँ, एंड सब कुछ ऑल प्राइवेट गवर्नमेंट में सब कुछ बता देने वाली हूँ आप लोगों को। मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि मैंने एडमिशन ले लिया है। ओके, मैंने एडमिशन ले लिया है, मैंने प्राइवेट करके एडमिशन लिया, मैंने गवर्नमेंट नहीं लिया है बिकॉज गवर्नमेंट मुझे मेरे मम्मी पापा को नहीं देना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पेरेंट्स को नहीं देना है। मुझे यहाँ के सबसे जो टॉप कॉलेज में है उसमें मिला था कॉटन कॉलेज, वहाँ पर मिला था, बट मुझे नहीं दिया और मैंने कहा एडमिशन लिया है। बताती हूँ, सब्र रखिए। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बताती हूँ मैंने 10th कैसे किया, या फिर आप लोगों को क्या प्रिपेयर करना होता है 10th क्लास में। ओके, मैं बिल्कुल भी पढ़ाकू स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू स्टूडेंट बिल्कुल नहीं हूँ। आई एम एन एवरेज स्टूडेंट। सो इसी वजह से ना जो मैंने परसेंटेज करी है वो भी एवरेज ही है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो आप लोग अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम इन नाउ 11th। मैंने 10th की बोर्ड दे दी है, मैंने 83% आए थे 10th में। आई एम हैप्पी विथ माई परसेंटेज, या बट इससे अच्छी हो सकती थी। SST की बात करती हूँ। SST में ना आप लोगों को सिर्फ बुक्स पढ़ना होता है, बुक्स में ध्यान दो। हमारी जो SST की एग्ज़ाम हुई है सब लोगों को पता होगा। आई एम नॉट द CBSE स्टूडेंट, आई एम नॉट सेबा बोर्ड। सेबा की जो SST की पेपर हुई थी भाई साहब, इतनी ज़्यादा लेंदी थी। इट्स नॉट टफ बट इट्स वेरी लेंदी। ओके, इट्स वेरी वेरी लेंदी। इस वजह से बहुत से स्टूडेंट नहीं कर पाए, बट मेरे हिसाब से कहूँ गाइस, मुझे MCQ पार्ट ईजी लगा एंड थोड़ी सी राइटिंग पार्ट था टफ। SST एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे 9th में बिल्कुल ज़्यादा नहीं पसंद थी, बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। 10th में मैंने इसी वजह से सोचा कि लोएस्ट सब्जेक्ट मेरी SST है, इसी वजह से मैं SST को बहुत अच्छी तरह से लर्न करूँगी बिकॉज तभी मुझे दिक्कत नहीं होगी, और मैंने यही किया। इसी वजह से मुझे SST के MCQ, बिकॉज मुझे पता था कि MCQ में ना सब कुछ अंदर से आने वाला, लाइन बाय लाइन। इसी वजह से मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा था SST में, इसी वजह से MCQ हो गया मेरा। MCQ मैंने करा। ना ये जो राइटिंग पार्ट, भाई साहब राइटिंग पार्ट टफ थी बट ईजी थी, ये भी मैं कहूँगी। टफ थी बट ईजी थी, लेंदी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेंदी थी, उसी वजह से दिक्कत आया। टफ नहीं था, अगर आप समझ लो ना, टफ नहीं था। ओके, अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी बिकॉज मैंने भी हक दिया है मेरे पेपर्स में। मैथ्स क्या बताओ यार, मैथ्स ख़राब हुआ मेरा बहुत ज़्यादा। आई एम नॉट अ मैथ्स लवर, मुझे मैथ्स नहीं आती। हमारे क्लास के जो बच्चे हैं ना मुझे कहते कि तुम तो मैथ्स टॉपर हो, बट नहीं, नॉट एट ऑल। इसी वजह से मैंने मैथ्स नहीं लिया, मैंने PCB लिया है 11th में एंड आई एम सो हैप्पी विथ इट। आपको मैथ्स क्या करना है, मैथ्स में ना NCERT तो अच्छी है ही, NCERT आपको अच्छी तरह से करना है। एंड आपको ना NCERT जब हो जाए तब आप रेफरेंस बुक या क्वेश्चन बैंक यहाँ से कर सकते हो। मेरे मैथ्स के पेपर में कुछ ऐसे आ गए थे जो मुझे नहीं आता, इस वजह से, मतलब आता था, फॉर्मूला तो आता था बट कैलकुलेशन किस तरह से करनी है मुझे नहीं आती थी, इसी वजह से कट गए नंबर, मुझे नहीं आया लेटर मैथ्स में। सो मैथ्स में मैं बोलूँगी NCERT मस्ट। उसके बाद आप लोग कुछ क्वेश्चन बैंक से बहुत ही टफ आप प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। साइंस, भाई साइंस NCERT पढ़ो, NCERT से सब आता है। हमारे साइंस बहुत ईजी आई है गाइस, हमारे जो बोर्ड्स के पेपर है साइंस बहुत ईजी है, बट साइंस में भी मैंने हक दिया था। साइंस में मैंने क्या किया था जानते हो, साइंस के MCQ में मेरी ये हुई थी कि बहुत ईजी आया था एंड आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट। मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई और जो मुझे आता था वो भी मैं गलत करके आ गई। लाइक बहुत सिमिलरली आपको MCQs देते हैं ना, 4 MCQ बहुत ही सिमिलर से देते हैं, मुझे याद भी नहीं है। साइंस में आई थिंक 84 मिले थे, सो 12 MCQ वैसे ही कटे और राइटिंग में इतने कट गए। सो पता चलता ही है कितना क्या हुआ है मैंने। एंड इंग्लिश में बोलूँगी कि इंग्लिश में आप
क्वेश्चन बैंक यूज़ कर लो, क्वेश्चन बैंक नहीं है तो इंग्लिश में नहीं होगा। देन हिंदी के मैं कुछ नहीं कहूँगी, हिंदी के आप लेसन्स कर लो, लेसन आप बहुत अच्छी तरह से समझ लो, आप सब बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप आंसर लिख पाओगे हिंदी में। वो जो वर्ड मीनिंग होता है वो करो, आप जो ऑथर नेम होता है वो करो, एंड जस्ट लेसन्स बहुत अच्छे समझ लो, डन। एसामिस में सबकी एसामिस नहीं होगी, हम सेबा बोर्ड की बात कर रही हूँ। एसामिस हमारी MIL सब्जेक्ट थी एंड मेरी इलेक्टिव हिंदी थी। यस, एसामिस भी मैंने सब बना कर लिखा है। एसामिस में मैंने गाइस जो ऐसे होता है हिंदी एंड एसामिस, ऐसे मैंने 2 दिन पहले करी, मैंने ऐसे नहीं ही करी थी। एसामिस में ऐसे बहुत ज़्यादा इजी आया था। इस पोल्यूशन के ऊपर हमें लिखना था, मैंने लिखा। तो अभी मैं बताती हूँ मेरे 11th के बारे में, मैंने 10th के बारे में बता दिया, 11th के बारे में बताती हूँ। मैंने PCB लिया है और मैंने गाइस ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं लिया, मैंने प्राइवेट करके कोचिंग सेंटर में लिया है, PW विद्यापीठ। फिजिक्स वाला में मैंने एडमिशन लिया है। ये प्रोसेस जो है बहुत जल्दी हो गया, ठीक नहीं था प्राइवेट गवर्नमेंट कहाँ पर लूँ, एंड प्राइवेट में लूँ भी तो कौन से वाले कॉलेज या कोचिंग सेंटर में लूँ, कुछ भी ठीक नहीं था। सो ये बहुत जल्दी हो गया। मैंने फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर में लिया। इंटीग्रेटेड 11 12 भी करते हैं, कोचिंग अलग से करते हैं। आप अगर ये लेते हो ना, आपको अलग से एक कॉलेज लेना पड़ता है। मैंने लिया है प्राइस से भारती, उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ एक कॉलेज है, वहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज सब्जेक्ट, मेरी एसामिस लिया है, मैंने इंग्लिश लिया है, वो 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होगी। एंड केमिस्ट्री फिजिक्स ये भी ले जाने को कहा है, बट आई एम नॉट श्योर वहाँ पर होगी या नहीं होगी। जो कोचिंग सेंटर है हमारी, वहाँ पर ही हमारी मेन 3 सब्जेक्ट होगी। मेरे 5 सब्जेक्ट लिया है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी एंड एसामिस लिया है, बिकॉज इट इज़ ईजी फॉर मी, बिकॉज आई एम एसामिस मीडियम स्टूडेंट एंड इंग्लिश। और मैं 2 मंथ ऐसे घर में बैठी रही और मैंने एडमिशन ले लिया है। परसों से मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है एंड आई एम सो हैप्पी विथ PCB। परसों 7th ऑफ मे है, आज 5th ऑफ मे है। सो 7th ऑफ मे मुझे मैसेज आया कि हमारे प्राइस से भरती मेरे कॉलेज में क्लास होने वाली है। 8 ऑफ मे से हमारी कोचिंग सेंटर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। और आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मुझे बताना था, मैंने बता दिया। सो गाइस सब्सक्राइब, बाय बाय, आई लव यू सो मच, मिस्ड यू माई। ये डायरी देख के मुझे याद आया, ये डायरी मेरे 10th की है। ये डायरी जब भी देखती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा याद आता है मेरे फ्रेंड्स की। आई मिस देम सो मच। बाय 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 बाय। Hello, honey bunny. Hello.